मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त रिजवान सियाल और आप सबको वेलकम मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे www.rizwansiyal.com। इस वेबसाइट पे किसी भी मॉडल का आप डायग्राम, लेआउट, कीपैड वेव, डिस्प्ले वेव डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। आज के काम में सीखने के लिए जो हमारे पास मोबाइल है क्यू का, और इसका जो मॉडल है SL50, इसमें जो फॉल्ट है वो रिंगर का है। इस मॉडल में रिंगर का मुकम्मल बॉक्स लगा होता है। अगर ये ख़राब हो जाए, आवाज़ ना दे, तो इसकी जगह पे हमें यूनिवर्सल रिंगर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके लिए हमें बॉक्स की मुकम्मल कटिंग करनी पड़ती है। आज के काम में हम इसके ओरिजिनल बॉक्स को ठीक करेंगे, इसके स्पीकर का जो फॉल्ट है उसको ठीक करेंगे और इस जेन्युइन बॉक्स को ही दोबारा बहाल करेंगे। तो जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर दिया करें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपना काम शुरू करते हैं। मोबाइल को हमने ऑन कर लिया है और सबसे पहले इसके फॉल्ट को समझेंगे, उसके बाद इसको ठीक करेंगे। मोबाइल को हमने एडजस्ट वॉल्यूम पे सेलेक्ट किया है और इसके स्पीकर को, रिंगर को जैसे हम प्रेस करते हैं तो इसकी आवाज़ आने लग जाती है। अगर हम इसको छोड़ दें तो इसकी आवाज़ बंद हो जाती है। जैसा कि आपने देखा, इसके रिंगर को प्रेस करने से इसकी आवाज़ आ जाती है और इसके रिंगर के अंदर इसकी कॉइल की जो वायर है वो डैमेज है। इसके रिंगर को हम ओपन करेंगे, इसकी जो डैमेज वायर है इसको बहाल करेंगे। इसको ठीक करने के लिए हम इसके कॉइल के जो पर्दा है ब्लैक, इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर डैमेज वायर को ठीक करेंगे। किसी भी कॉर्नर से इसके पर्दे को हम उठाएंगे और ख्याल रखना है हमने इसको दोबारा इस्तेमाल करना है, इसको ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। इस तरह से हमने ट्यूज़र की पहले जगह बना लेनी है और उसके बाद इसको आराम से इस तरह उठाते जाएंगे, क्योंकि ये हमने इसका पर्दा पेपर दोबारा इस्तेमाल करना है, इसको बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। इस तरह से हमने इसके पर्दे को उतारना है और इसकी जो डैमेज वायर है उसको तलाश करना है। इसकी ऑडियो कॉइल की दो वायर होती हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज करती हैं और मैग्नेट होने की वजह से इसमें से आवाज़ बाहर आती है। इन दोनों वायर को हम गौर से देखेंगे। ये वायर इसकी डैमेज है, इस वायर को हमने जोड़ना है। नीडल की मदद से हमने इसकी डैमेज वायर को अलग करना है इसकी कॉइल से। ये वायर इसकी डैमेज थी। अब हम इसको जंपर वायर की मदद से इस वायर के साथ जोड़ेंगे। अगर हम इसे डायरेक्ट जोड़ दें तो काम तब भी चल जाएगा, लेकिन ये वायर छोटी हो जाएगी और दोबारा टूट जाएगी। इसलिए हम इसमें थोड़ा सा जंपर वायर का इस्तेमाल करेंगे ताकि दोबारा लचक आने की सूरत में ये दोबारा टूटे नहीं। ये जो वायर रिंगर की डैमेज है इसको हम पहले रिसोल्व करेंगे।
دونوں سائڈوں سے. اس طرح سے. اب ہم جمپر وائر کا استعمال کریں گے. بالکل چھوٹی سی جمپر وائر لگانی ہے ہم نے تاکہ یہ اپنی پوزیشن پہ وائر آ سکے. اور خیال رکھیں ٹانکے کا استعمال صحیح کریں، زیادہ موٹا ٹانکا اس پہ نہیں چڑھانا، اور کنفرم بھی کریں یہ وائر مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے کہ نہیں. وہ نہ ہو ہم اسے فکس کر دیں اور یہ دوبارہ ٹوٹ جائے. اس کو اب ہم اس پردے کے ساتھ بٹھا دیں گے اس کی پوزیشن پہ. اب اس جوڑ کے اوپر آپ یو وی ماسک کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر پینل جوڑنے والی گم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. میرا مشورہ اس پہ آپ پینل والی گم کا استعمال کریں کیونکہ اس میں لچک ہوتی ہے اور یہ وائر دوبارہ ٹوٹتی نہیں ہے. اگر ہم یو وی ماسک کا استعمال کریں تو وہ تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے، اس میں لچک نہیں ہوتی، جمپ کرنے سے اس سے وائر دوبارہ ٹوٹ جاتی ہے. اس گم کا خشک ہونے کا انتظار کریں اور اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ فٹ کرتے ہیں. رنگر کے اس پردے کو جوڑنے کے لیے ہم پینل والی گم کا استعمال کریں گے جس طرح ہم پینل جوڑتے ہیں. اور جس طرح ہم نے اس پردے کو اٹھایا تھا ویسے ہی ہم اس کو واپس فکس کر دیں گے. اس طرح سے ہم نے اس کو دوبارہ واپس فکس کر دینا ہے. اب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. باکس اس کا کمپلیٹ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آواز 100% اوکے آ رہی ہے. اور دوبارہ پریس کر کے دیکھیں گے یہ بالکل بھی اب آواز میں مسنگ نہیں کر رہا. تو یہ طریقہ ہے اوریجنل باکس کو دوبارہ بنانے کا. امید ہے گائز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.